वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर एक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो मॉडल पेपर है ये RSCERT यानी उदयपुर के द्वारा जो कक्षा 8 बोर्ड का एग्जाम लेता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। साथ ही इसका जो पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, चलो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये 2.5 घंटे का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो हमारा 80 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 1 है उसके अंदर टोटल हमें 8 एबेसद पूछे जाने वाले हैं। पहला सवाल बच्चों, स्वयं माल्या स गच अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि तुम माला लेकर जाओ। ये जो एक वाक्य लिखा हुआ है इसमें हमें बताना है कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा त्वम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मधुमक्षिका जनयति यानी यहाँ पर बताती है कि मधुमक्खी जन्म देती है। किसको देती है बच्चों? यहाँ पर अगर बात करें तो माधुर्यम यानी मिठास। अगला है अद्य किमः पाठनीयम रेखांकित पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति यानी यहाँ पर हमें बताना है कि इस वाक्य के अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा अनियर प्रत्यय। स्वयं विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति यानी हमें बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी हमें बताना है कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों यहाँ पर जो पद कौन सा है वो बताना है, तो ए होगा यहाँ पर वही पद हो जाएगा। नदीनाम जलम यत्र रिक्त स्थानम पूर्यतः। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि नदी नदियों को पानी को रिक्त स्थान में भरना है। जहां नदियों का पानी हो उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों वहां पर हो जाएगा हमारा पीयूष तुल्यम यानी मृत के समान। प्रतिदाने ने ते न तद याचनते समय रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति यानी हमें बताना है कि इसके अंदर जो प्रतिदान है इसके अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सामाजिक कुरितानम मुखरम सावित्री अक्रोत है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि सामाजिक कुरितानम मुखरे सावित्री ने किया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा बच्चों? विरोधम। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर जो इसका रचयिता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों श्रीधर भास्कर वर्णिककर के द्वारा लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर हमें बताया गया है कि यहाँ पर संधि विच्छेद करके लिखना है। तो पहला शब्द है मधु प्लस अरि यानी इसका जो हमें बताना है कि मधु प्लस अरि है, इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा बच्चों? मधवरी है हो जाएगा। महोषधि क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधि। रेखांकित कत पद मातर से प्रश्न निर्माण करती यानी हमें यहाँ पर प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है दुदार्थ है सिंह कुत्रापि आराम न प्राप्तवान है। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि भूखे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो आप किस प्रकार से बोलोगे बच्चों की कि किस प्रकार के शेर को कभी भी भोजन नहीं मिला? तो कीदृश्य सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तानाम। अगला है बच्चों सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्ति गस्ति यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। तो सूर्य कसे दिशायाम अस्त गस्ति यानी सूर्य कौन सी दिशा से अस्त होता है। विशेषणम विशेष्य मेलम को होता है यानी बच्चों पे विशेषणम दीर्घ और विशेष्य दीर्घ इन दोनों को हमें क्या करना है? यहाँ पर दोनों को मिलाना है। विशेषण और विशेष्य दोनों को क्या करना है? हमें मिलाना है। तो बच्चों पहला हो जाएगा हमारा शीतलम है। तो बच्चों यहाँ पर जो शीतलम है वो किससे मिलेगा? पे से मिलेगा। शून्यम है वो किससे मिलेगा बच्चों? ग्रहम मिलेगा। अगला बात करें एकस्य है तो वो हो जाएगा पुत्रस्य हो जाएगा। साथ ही अगला है हमारा सकलासु, सकलासु दिक्षु से मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि समाजे नूतनाम है विचारणाम है स्वीकारणे प्राय। तो समानजना काठिन्य मुनु भवती रेखांकित पदस्य पदो विशेषणम विशेष्य। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो नूत नानाम विचारणाम यहाँ पर दो शब्द दे रखे, इन दोनों के अंदर हमें बताने हैं कि दोनों में से कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण। तो बच्चों विशेषण की बात करें तो नूतना नाम हो जाएगा और विशेष्य की बात करें तो विचारणाम हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसके अंदर हमें बोला है यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर स्थानों में भरना है। तो पहला है समय राम है गस्ती। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा दशरथेन राम है गस्ती। तस्मै श्री गुरु। तो बच्चों गुरुवे नमः। अगला हो जाएगा उभयत है पुष्ट वाटिका है। तो देवालय है तो क्या हो जाएगा? देवालयम। उपयंत है पुष्ट वाटिका है। अगला है सवदा, यहाँ पर पितृ सबसे बढ़ना है पितृप्य स्वदा। इस हिसाब से बच्चों आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है 14 बच्चों यहाँ पर हमें 4 शब्द दे रखे हैं। शक्यते आसित है उत्पेगते और आसित है। तो हमें क्या करना है? इन शब्दों को नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। तो बच्चों देखो शक्यता का मतलब होता है
अगर बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14, चलो एक को पढ़ लेते हैं। ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम, यानी ज्ञान से आदान प्रदान यानी ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता है। क्या कहलाता है बच्चों? वो आशित। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले में आशित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षाएं दिशम महान उपकार है आशित है। दूसरे में भी क्या आएगा? आशित है। ई बैंक माध्यनेन शुक्लम प्रताप्तु, तो बच्चों शक्यते, क्या आ जाएगा दूसरे में? शक्यते। अगला है मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, क्या आ जाएगा? उत्पद्यते। अगला क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके अंदर में हमें 4 शब्द दे रखे जिनको रिक्त स्थानों में भरना है। तो पस्व है, गजदर है, तड़ागात है, समासीन है। तो यज्ञ गज परिणाम है धारियंती से गजदर है, क्या हो जाएगा इसमें? गजदर है अपि। अगला है पर्यावरणेन सह, पस्व है अपि रक्षणीया, महिला है, तड़ागात है, जलम नत्यति, एतः विज्ञात है, समासीन है, लक्षणम सुखदः दुखियो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी वाक्यांश लिखती, यानी बच्चों यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखा है जिसका हमें वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो कर्ग दोगते वृक्षाणाम उपयान के किरवंती, तो बच्चों यहाँ पर कर्द दोपे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षा करते समय। नून मेषाम गुहा कस्य सदा समाहानम करोति, तो नून मेषाम ग्रह स्वामीन सदा समाहानम करोति। भोज काले काश्ये मदोदशा समते पर्यंती समय, भोजन काले मलायाम पदोन्नति स्वता च पर्यंती समय। सर्वे अवकरम षड्यं पितृ पश्यन्ति, तो सर्वे अकरम षड्यंत्र अवकर कंडले पाशन्ति। अधोलिखित उत्तराणी एक पद में देनी। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर हमें एक पद में देना है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है, यहाँ पर पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का, अभिवादनशीलस्य कानि धर्मन्ते, यानी अभिभाव के संवर्धन क्या है? तो आयुर्विद्या यशो बलम, यानी आयुर्विद्या यश और बल। का सुस्वादुतोया भवन्ति, यानी यहाँ पर बोला गया स्वादिष्ट की स्वादिष्ट पानी कौन सा है? तो बच्चों नद, यानी नदियों का पानी। समय जगत के ही मुग्धम अस्ति, यानी पूरी दुनिया किस पर मोहित है? तो बच्चों गीत है नृत्य काव्य च, यानी गीत नृत्य और कविता पर। अत्र की मैं सदैव सुपूर्णमस्ति, यानी यहाँ क्या सदैव उत्तम है? तो बच्चों ज्ञाद्यान है भांडम, यानी एक खाद्य पात्र। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमें बोला है कि हमें ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो हमारी इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसविविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरा है यम माता पितरोः कलिशम सवेते संभवते निर्माण है तत् तस्य निर्गति तस्य कर्तव्य सर्वस्व प्रति। अगला बच्चों यहाँ पर खंड क्या है उसको हमें खंड ब से मिलाना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो वने दिग्जानाम, यानी जंगल में दिग्गज, क्या हो जाएगा बच्चों इसका? केसरानी तथा केसरीना, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लास्ट वाले से मिलाना है। तटिनाम मियम वर्तते, तो बच्चों यहाँ पर होगा दूत राणाम है। सीखी नाम है, सुखा नाम है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा टीका नाम है दरियम। चितो रजते, तो बच्चों भारत स्वर्णम भूमि। तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उनको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 20वें की, तो चित्राणी दृष्टवा, यानी यहाँ पर हमें चित्र दे रखा बच्चों जिसके अनुसार हमें क्या करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको बच्चों हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर भरना है। देखो जैसे अस्त्राणाम यानी हथियार, भवती यानी हथियार, अस्त्राणी सेनानी का प्रयोग है प्रगणम। बच्चों यहाँ पर अगर हमें बोला गया है कि देखो पहले अस्मिन चित्रे अस्त्राणी दृश्यन्ते, यानी यह तस्वीर हथियारों को दिखाती है। एतेषाम है अस्त्राणाम प्रयोग है युद्धे भवति, यानी इन हथियारों का प्रयोग किसमें किया जाता है? युद्ध में। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेन विकसित देशे मनति, यानी ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से भारत एक विकसित देश बना है। उपग्रहाणाम सहायता बुहानी कार्याणि भवन्ति, यानी उपग्रह का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखो यहाँ पर इसी के अंदर में अथवा का सवाल देगा, 4 वर्ड यहाँ पर भी कुछ वर्ड दे रखे जिनका प्रयोग हमें करना है। तो बच्चों पहले में आ जाएगा काका है आसित है, स पिपाति से आसित है, स जलम पातु है गस्ती समय, स सर्वतः भ्रमणम करवदन किंतु जलम न दृष्टिम, स एकम उद्यानम गतवान है ततः एक घट है आसित है, काका घटम यस्मान घटे अल्पम जलम आसित है, काका जलम पातु है चेष्टा कृतवान है किंतु तस्य जलम मुखम जलम च प्रजंती काका यत्र तत्र तरवानम बुद्धि न सुपूर्ति समय। शिलाखंड समूह दृश्यताम ततः शिलाखंडम घटे पतित्वान ततः जलम ऊपरी गातवान काका जलम पित्वा सानंद गातवान है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसके अंदर हमें बोला है कि यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, 8 वाक्य दे रखे हैं, इनको हमें क्रम से जमाना है और ये है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बोला सा
स्वयं असाध्य रोगे ग्रस्ता 1897 तमे स्थापदे दिवगम गता। तो मैं स्वयं 1897 में एक लाइलाज बीमारी से मर गई। 1851 तमे खिस्ताबदे बालिका विद्यालय प्रारंभ है, यानी 1851 में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। जनवरी मासस्य 1831 तमे स्थापदे सावित्री नायगाम है नागनी स्थाने अजाते, यानी जनवरी 1831 में नागण्य गांव में सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता छ खंडोती इति अभिहोती, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उनकी माता को लक्ष्मीबाई और पिता को खंडोली कहा जाता है। नव वर्ष देशी से सा ज्योतिषा फुले महोदयन परिणत है, यानी उनका जन्म नए साल में हुआ। उनका विवाह श्री ज्योतिबा फुले से हुआ था। महिलो तो तानस्य गहान बोधायाम सावित्री महोदयाम जीवन चरित्रम आवश्यकम अध्ययनम, यानी महिला उत्थान की गहराई को समझने के लिए सुश्री सावित्री की जीवनी का अध्ययन करना होगा। अगला बोला है यहाँ पर कि दर्भिक्षला के से पढ़ित जानम सेवायाम अक्रोत है, यानी अकाल के दौरान उन्हें 3 दुखियों की सेवा की। बच्चों लास्ट एक और देर का सेंटेंस जिसके अंदर हमें बोला गया है कि यदा कन्याय कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत तदा से केवलम सप्तवर्षया आसीत है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि केवल 17 वर्ष की थी जब उन्होंने लड़कियों के लिए क्षेत्र में पहला स्कूल शुरू किया। तो बच्चों यहाँ पर जो 8 हमें सेंटेंस दे रखे थे उनको हमें क्रम से जमाना है कि पहला कौन सा आएगा बाद में कौन सा। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर आठवां, फिर दूसरा, फिर सातवां, फिर पहला, फिर छठा आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इन सभी को जमाना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बोला है। यहाँ पर 2 श्लोक दे रखे जिनका हमें हिंदी में भावार्थ लिखना है, यानी जो श्लोक है किन्हीं 2 का लिखना है। तो बच्चों देखो, लुब्धस्य नश्यन्ति यश पिनुष्य मैत्री नष्ट कृष्य उर्मलम धर्मम धर्म है विपाफलम वैशनीन कृपाणस्य सोभिख राज्यम प्रत्यचिवस्य नगारिदपश्य। तो बच्चों प्रस्तुत श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल, केवल धर्म की लालसा का धर्म, व्यसनी का विद्या फल, कंजूसी का सुख और अभिमानी मंत्रियों वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। मैत्री में सहजा प्रकृति निस्थितो नुर्बल प्रवया मित्र से चाक्षु का संसारम पर्यंतो भारत जनानाम। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भारतीय जनता की विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि भारतीय जनता संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती रहती है, उसकी दुर्बलता का वाचन नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय का सहज स्वभाव है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, बच्चों तीसरे की बात करें तो त्रिशूल गानी दोबा अग्नाम महाशक्तिम पुतेयम सदा राष्ट्रम कुदनाम धर्म्यम। अगला बच्चा यहाँ पर दक्षितो राजद भारतवर्षे पुरुषाम बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक में भारत की सैन्य समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत देश की भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश नामक 5 आणविक महाशक्तियों वाले अस्त्रों से परिपूर्ण है। यह सदैव राष्ट्र रक्षा में तत्पर वीरों की धरती भारत स्वर्ण भूमि इस भूमि पर सुशोभित है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि सावित्रीबाई फुले या डीजी भारतम पाठ्य का सार हिंदी में लिखना है। तो बच्चों पाठानुसार महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षित थी। 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायक नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। सावित्री का विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ था। सामाजिक कृत्यों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया। विधवाओं के सीवर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ि के साथ देना छोड़ दिया। उसके मनुष्य की समानता स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों से सावित्रीबाई अत्यधिक सक्रिय थी। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा की। महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं एवं साध्य रोग से पीड़ित होकर सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अगला है हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई फुले का योगदान बढ़ चढ़कर है। उन्हें 2 काव्य संकलन है, काव्य फुले एवं सुबोध रत्नाकर। भारत देश में उत्थान को गहराई में समझने के लिए सावित्रीबाई महोदय के जीवन चरित्र की अवश्य अध्ययन किया गया है। अथवा का सवाल है डीजी भारतम।
प्रस्तुत पाठ डिजी इंडिया के मूल भाव को लेकर कहा गया है कि इसमें वैज्ञानिक प्रगति उन आयामों को छुआ जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। इसके साथ जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपए की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के मुद्रा के रहित लेन-देन में सहायक है। जहाँ कभी भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट हो, जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल फोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिनको दिखलाकर हम आसानी से यात्रा यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपए की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम एकमात्र मोबाइल फोन से माध्यम से सभी कार्यों को समर्थ है। छात्रों एवं समस्त प्रकार के लेन-देन, ज्ञानार्थक आदि के लिए मोबाइल फोन की पर्याप्त वस्तुतः डिजिटल भारत की दिशा में तरक्की और गति कर रहा है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 24 है, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे पुस्तकालय के ऊपर, उसके अनुसार हमें बच्चों यहाँ पर 8 वाक्य बनाने हैं। तो अस्माकं पुस्तकालय भवनं विशालम् अस्ति, अस्माकं पुस्तकालये अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, अस्मिन् पुस्तकालये पुस्तकालयाध्यक्षः उपपदासि, अस्माकं पुस्तकालये विविधाः शब्दकोशाः सन्ति, अष्टम क्लासस्य पुस्तकालयस्य भवति, पुस्तकालयं निष्काम प्रधानाचार्य कक्षम् अस्ति, वयं पुस्तकालये ज्ञानं विधानस्य पुस्तकानि पठाम, अस्माकं पुस्तकालये परितः सन्ति। अथवा का है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दे रखे जिसके अनुसार हमें यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखो किसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पर हमें बोला गया है शैलेशा है अंशपुरम निवेदनम महत्तम चरित्र प्रमाण पत्र, यानी बच्चों उसको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसपुरम चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तम कुर्वन्तु। तो बच्चों महोदय सविनयं निवेदनम् अस्ति यत्र अहं संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितां भागं ग्रन्थे इच्छामि तत्र चरित्र प्रमाणम् आवश्यकं वर्तते। प्रथम प्रार्थना पत्र यदि अहम चरित्र प्रमाण पत्र अनुग्रहं भवति। तो बच्चों यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र के विषय में लिखना था। अगला यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके आपको बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, औषधभूषणं गृह निर्माणं प्रत्यन्त प्राहे वंश वृक्षाणां निर्मितं वस्तूनां प्रोक्तं क्रियन्ते यतो इहं तत्र वर्षाणां पर्यन्ते वदते संपर्कतम वसो दिगम अंतरिष्टम यातिम वम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया कि वे हस्तशिल्प प्रचुर मात्रा में कपड़े और आभूषण से लेकर घर के लिए तक पारिवारिक पेड़ों से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सभी सदी वृक्षों की प्रचुरता के कारण वंशावली उद्योगों को अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। यानी यहाँ पर वृक्षों के बारे में बताया गया है कि हस्तशिल्प उद्योग क्या है। तो वंशोद्योग है अंतरादृष्टयामित है सोते अस्ति। तो बच्चों वंश उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो कश्मीर प्रदेशे हस्तशिल्पानां भवति, अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो वस्त्रभूषणं ग्रहणं च क्रियन्ते। अगला है वस्त्र उच्चारणं गृह निर्माणं वस्तु वक्ष निर्माणं वस्तूनां उपयोगः क्रियन्ते वंशं च उद्योगः इति संधि कृत्वा लिखितः। तो बच्चों वंशोद्योग हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा जो संस्कृत का मॉडल पेपर 1 था जिसको हमने हल करने का प्रयास किया है। वैसे बच्चों हमारी संस्कृत अच्छी नहीं है, फिर भी हमने आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। कहीं गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि इतनी संस्कृत आती नहीं है, फिर भी हमने आपके लिए कोशिश की है कि आपको एक बार समझा सके। थैंक यू सो मच।